तो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे डिस्कस करते हैं, मास परसेंटेज। ठीक है ना बच्चा लोग, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। हो जाएगा सॉल्व? यस यस सर। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। ठीक है ना? तो पुस्तक बेटा ध्यान देना, मास परसेंटेज कैसे निकलता है। ठीक है ना? फॉर्मूला बता देते हैं। क्या था फॉर्मूला बच्चा लोग मास परसेंटेज का? टोटल मास ऑफ Atomic एलिमेंट mass अपॉन of an element मॉलिक्यूलर upon मास molecular mass इनटू into 100। 100. टोटल मास किसका भाई? मास ऑफ वन एलिमेंट या फिर वन एलिमेंट है डिवाइडेड बाय Molecular mass into 100. मास। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको करना है याद। What is the mass percentage of carbon in given? So visual voice अटक रही है। सर वीडियो अटकी है। In CH3OH, ठीक है ना? B उस वक्त क्वेश्चन नोट कर लो। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओगे। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है? अभी तो बोर्ड क्लियर था ना बच्चा। सर आपका लाल नेटवर्क दिखा रहा है कि बच्चों वो ध्यान रखिए, फॉर्मूला है मास परसेंटेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो मास परसेंटेज ये कार्बन का इन CH3OH इन बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्मूला बेंजोइक एसिड का किसी को आइडिया है क्या? ये सब याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना? C6H5COOH। तो जो न्यू बच्चे हैं, मतलब पुष्पक बेटा तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट है बड़ा सिंपल सा। जब एक्सप्लेन करेंगे ना वहां क्लियर हो जाएगा। तो अगर नहीं बन रहा है तो अभी क्वेश्चन नोट करके रख रहा हूँ। 2 मिनट बाद जैसे सब लोग आंसर देना स्टार्ट करते हैं बताएंगे। ठीक है ना पुष्पक बच्चा? बेटा पुष्पक ठीक है ना? थोड़ा सा वेट करना, बन जाएगा ना। फिर आज फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूसरा कोई। जल्दी से नोट डाउन करो, सॉल्व करो बच्चा। चलो देख लो बच्चा, हो जाता है इतना देर में सॉल्व आराम से। तो पुष्पक बेटा ध्यान दो, क्या बोला? मास परसेंटेज मतलब टोटल मास ऑफ वन एलिमेंट। तो यहाँ पे कार्बन कितने बच्चा? वन। मास ऑफ कार्बन 1 है तो 1 से इंटू डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो कार्बन का मास कितना होता है पुष्पक? ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा बच्चा। मालूम क्या पुष्पक? 12 ग्राम। अब ये पूरे मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 32। कार्बन का मास कितना है बच्चा? प्लस कर दो। 32. 4 टाइम्स हाइड्रोजन 1 टाइम्स ऑक्सीजन। ठीक है ना बच्चा? तो फिर से बन जाता है, अच्छी बात है। अभी ध्यान चुपचाप रहोगे। अभी ये प्रॉपर दिक्कत होगा। माइक म्यूट करो जल्दी से पहले। तो 1 इंटू मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास कितना हुआ? 12। पूरा मॉलिक्यूल्स का मास मतलब कार्बन का मास प्लस करोगे हाइड्रोजन का मास प्लस करोगे ऑक्सीजन, तब जाके किसका मास आएगा? मॉलिक्यूल्स का। तो कार्बन का मास कितना? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये पूरे को सॉल्व करने पे कितना होता है? इनटू 100 ना बच्चा। मास परसेंटेज है तो
तो कितना आएगा ये पूरा सॉल्व करने पे, बताओ तो कितना आया था? 37.5. 37.5. चलो अप्रॉक्स सबके इतनी आना चाहिए। सेम यहाँ पे भी। तो पुष्पक कार्बन का परसेंटेज बोल रहा है, तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे पुष्पक? पुष्पक से पूछा नहीं दे रहा है सर। कितने बेटा पुष्पक कार्बन? तुम्हारा नाम पुष्पक है बेटा। पुष्पक कितने कार्बन है यहाँ पे? 7 sir. ये 7 यहाँ का 1 7, ठीक है ना, 7 इंटू मास ऑफ कार्बन। तो बताओ बेटा पुष्पक कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे? 7 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना बच्चा? 6. अरे पुष्पक से पूछ रहे हैं तुम आंसर दे रही हो। 6। ऑप्शन कितना पुष्पक? 2. चलो ठीक है, तुम इधर पुष्पक बोलने ही नहीं जाता। तो इस तरह से मास निकलता है मॉलिक्यूल्स का। तो 7 कार्बन है तो मास कितना होगा? 12 एक का 7 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16। कितना है तो बच्चा? 67 के आसपास आया था क्या? कितना आया था? 68.85. 68.85. 68.85। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। कर लोगे सॉल्व इस तरह से? Yes sir. Yes, sir. चलो पुष्पक जल्दी से नोट डाउन करो, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर 2-4 लोग आप भी गए क्लास में जो लेट ज्वाइन हो रहे थे। तो ये सब मास परसेंट है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सबके लिए नया है, ठीक है ना भाई? कोई ये नहीं सोचेगा कि हमारा आज फर्स्ट डे तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स। थ्योरेटिकल है आज थोड़ा सा, कल इसमें आगे कंटिन्यू करना। रेडॉक्स रिएक्शन, कभी ये टर्म सुने हो क्या बच्चा? रेडॉक्स रिएक्शन? Yes, sir. Combination of oxidation and reduction. RxN रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? ये रेडॉक्स जो टर्म्स है सुने हो तो क्या होता है बच्चा लोग? Reaction in which reduction and oxidation take place दो simultaneously. टर्म से मिला है, मिलके बना है। रेड प्लस ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स दो टर्म से मिलकर बना है, रेड प्लस OH। ये जो रेड है ये बिलोंग करता है रिडक्शन से, और ये जो OH ये बिलोंग करता है ऑक्सीडेशन से। तो कहने का मतलब क्या है बच्चा लोग? जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो, अब केमिकल रिएक्शन where oxidation and reduction reaction occurs simultaneously. A chemical reaction where oxidation and reduction occur simultaneously, then the chemical reaction is called redox reaction. Then the chemical reaction is called redox reaction. तो किसी को और तकलीफ है बच्चा? रेडॉक्स होता है क्या है? याद रहेगा? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो रेड प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां पे दोनों साथ साथ चले, रिडक्शन भी हो रहा है साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे बच्चा लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। मोस्ट कॉमन एग्जांपल डेली लाइफ में रेडॉक्स को कोई बता सकता है क्या? ये बारिशों के समय में बहुत ज्यादा दिखेगा तुमको इस तरह का रिएक्शन। Rusting Sir, of rusting. क्या? Rusting of iron. Rusting of iron. 10th का अच्छा क्वेश्चन बनता था भाई, अब तो सब प्रमोट हो गए। रस्टिंग ऑफ आयरन।
ये रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक टाइप है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो पहले मतलब टाइप नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हो, जो आसपास दिखेगा हमेशा। गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा, बस बारिश के समय में बहुत फास्ट, ठीक है। तो जल्दी से छापो पहले इतना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बात आता है बच्चा, रेडॉक्स रिएक्शन तो हम लोग समझ गए कि होता क्या है, लेकिन ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले चलो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। The addition of oxygen, removal of hydrogen or loss of electron. एक हम बोलेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक है मॉडर्न मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो जो तुम बता रहे हो वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आता है। हाँ, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन, तो जो बताया हो सही है बिल्कुल। O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन, यही होता है ना भाई। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, Oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड, Removal of hydrogen. Removal of hydrogen. Removal of hydrogen. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। Loss of electron. कैसा एलिमेंट है बच्चा? ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है बच्चा? Non-metallic. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हम बोलेंगे सर ये कौन सा नया टर्म है? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने वाला, समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने वाला। तो बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन को फेंक देता है, ले जा लेके जा, वैसा बोल देता है, जो जा भाई Electron donating atom. उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज देने वाला, तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो ये सब होता है। तो एग्जांपल डिस्कस करें बच्चा लोग एक करके। Yes, sir. यस सर। प्लस ऑक्सीजन क्या CO2. बनेगा? CO2। CO2. Copper plus oxygen. तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चलो यहाँ पे Cl रिमूव हो रहा है, दिख रहा है बच्चा लोग? Cl2 बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो Cl2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो Cl2 कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये भी किसका होगा? ऑक्सीडेशन।
कौन सा होगा ये भी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। और कोई एग्जांपल सोच सकता है क्या बच्चा? और कोई एग्जांपल? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, Excuse me, sir. तो ये भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आया? सर हाँ बेटा। सर जो अभी आपने एग्जांपल लिखा सर उसमें तो CN2 मतलब बाहर निकला है, तो सर वो मतलब ऑक्सीडेशन। हाँ बेटा, मैंने देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ, एक मिनट उल्टा कर दिया ना, सॉरी गलत ऑप्शन आ गया यहाँ पे। क्या करना था? निकालना था ना, रिडक्शन का हो गया ये तो। CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे कर देते हैं Cl2, तो CH2 CH2 CH सॉरी CH, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, करेक्शन कर लेना ठीक है सेकंड वाले में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना या ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर है। हाइड्रोजन का Yes, sir. रिमूव होना, हाइड्रोजन का क्या होना बच्चा? रिमूव होना, वो क्या होगा? रिडक्स सॉरी ऑक्सीडेशन। तो जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग। तो अब बात करते हैं बच्चा लोग हम लोग रिडक्शन का। रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन में वाइस वर्सा करा दो भाई। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, जो पहले इसको लिखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो Removal of oxygen. ऑक्सीजन क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब एडिशन Addition of ऑफ hydrogen. Of hydrogen. थर्ड क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फोर्थ क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, Addition of electropositive. पॉजिटिव एटम। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। एग्जांपल, तो रिएक्शन को उल्टा कर दो, MgO को हीट करते हैं तो बनेगा क्या? Mg प्लस O2, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 के साथ रिएक्शन करेगा निकल प्लेटिनम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, अब बनाता है CH3 ये सब रिएक्शन याद करना पड़ता है, धीरे धीरे याद हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ ट्रिक भी होता है इनको याद रखने के लिए, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर हुआ, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन सॉरी रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो भी रिडक्शन, ठीक है ना बच्चा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना, तो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl, तो Cl रिमूव हो रहा है तो भी ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग? क्या हो जाएगा ये? रिडक्शन। Reduction reaction. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लाइक हाइड्रोजन। तो हो गया भैया तीन चारों के लिए एग्जांपल। ये एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम दोनों के लिए। तो ये था रिडक्शन जो बचपन में पढ़ के आया, यही पढ़ के आया ना बच्चा लोग 9th-10th में। अब एडवांस Yes, वाला sir. पढ़ेंगे लोग 11th में, 11th के हिसाब से तो उसका बेसिक देखते हैं क्या है। छापो जल्दी जितना, ज्यादा जल्दी जल्दी बोल दे रहे क्या नोट डाउन करने के लिए? हो गया है ना सभी का? तो पता चला सब Yes, सब sir. जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब पढ़े रहते हैं ना, इसलिए तुम लोग जल्दी नोट हो जा रहा है। अब आता है नया कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।
तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मुझे ये बता दो, किसी पे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो कौन सा चार्ज फॉर्म होता है? पॉजिटिव। Positive charge. मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, तो कौन सा चार्ज बनेगा भाई? Positive charge. Positive. चार्ज फॉर्म if electrons are added, तब नेगेटिव। Negative Charge. charge. Negative इतना charge. पता है सबको? Yes, sir. अच्छा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चा लोग? Neutral. नहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। if electrons are added, that means negative charge formed, ठीक है ना? या फिर बोल सकते हैं हम डिक्रीजेस। डिक्रीजेस के लिए मैं डाउन एरो बनाता हूँ, ES लिखता हूँ, ठीक है ना? डिक्रीजेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये सबसे फेमिलियर हो जाना बच्चा, ये सब जो हम लोग ट्रिक यूज करते हैं हम डिक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग यहाँ पे क्या होगा भाई? डिक्रीजिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर इंक्रीजेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। वैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या होगा बच्चा लोग? Decreases negative Increase charge in- and increases positive charge. डिक्रीजेस नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बढ़ेगा? इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो ये नोट याद रखना छोटा सा, ठीक है ना? चलो Sir, can you explain once again? हाँ बेटा, हो गया। 1 सेकेंड, क्या बोल रहे थे बोलो? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो कौन सा चार्ज बनता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव। या फिर उसी को ऐसा कर सकता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। यहाँ पे जस्ट उल्टा। अब भैया अगर कोई बोल दे गिलास में आधा गिलास पानी भरा है, तो अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं गिलास आधा भरा है, वो भी सही है, या गिलास आधा खाली है, उसका मतलब गलत हो जाएगा क्या? No, sir. No. सबका नजरिया अलग है भाई, ठीक है ना? Yes, sir. देख लो यहाँ पे Mg से इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो कितना चार्ज आएगा बच्चा? Mg minus 2. माइनस नहीं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो +2. पॉजिटिव, Plus. ठीक है ना? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज बनता है? प्लस चार्ज, ठीक है बच्चा लोग? आप कर लेते हैं ऑक्सीजन, 2 माइनस है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है ना? 2 माइनस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। 1 माइनस चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन वाला एटम था, मतलब एक बंदा है ऑक्सीजन लेकर घूम रहा है, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। बेटा माइक बंद करो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, एक बंदा ऑक्सीजन को पकड़ा है, 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक भेज दिया, तो ऑक्सीजन को फिर कितना चार्ज बचेगा? -1. -1। 2 में से कम हो गया ना भाई, सिंपल सा लॉजिक है। 2 रुपया है, 2 रुपए में से 1 रुपया खर्चा कर दिया तो 1 रुपया ही ना बचेगा। तो Yes, 2 sir. नेगेटिव था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है? अब क्लोरीन के पास +1 था, उससे 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना चार्ज आएगा बच्चा? -5. -5। माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, Plus. Plus. पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन निकला तो +7। क्लियर है? अब ये पहले को समझ में आता, सर ये कैसे हो गया +7? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, हमारे हालात ऐसे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो बच्चा लोग देखो, बचपन में नंबर स्केल खेले होगे,
ठीक है, -1 +1 +2 सर क्लोरीन में अगर ऐड करेंगे तो सर माइनस पे होगा। हाँ ऐड करेंगे तब ना, हम तो अभी ऐड थोड़ी कर रहे हैं। इस साइड हुआ मतलब रिमूव हो रहा है, ऐड होगा तो इस साइड रखेंगे रिएक्टेंट साइड। +6 +7, तो कहाँ पे थे हम क्लोरीन के केस में, इसको समझाने के लिए +1 पे कितने इलेक्ट्रॉन निकला बच्चा? 6 तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला, फिर थर्ड निकला, फिर 4 निकला, फिर 5 निकला, फिर 6। कहाँ पहुंच गए? +7. तो कितना सा आ जाएगा? +7 बना लोगे अब? यस सर। समझ में आया ना? और सिंपल सा 1 + 6 = 7। क्लियर है? तो जिसको 1 + 6 7 नहीं आता तो ऐसा कर ले, ठीक है ना, कदम कदम बढ़ाए जा +7 तक पहुंच जा। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन? Removal of Removal. electron. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है इन तीनों प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। तो देखो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पहला बात क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। यस सर। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, देखो इलेक्ट्रॉन निकला तो क्लियर हुआ ये टर्म्स। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ये भी टर्म्स क्लियर हुआ? सर बट वो सेकंड वाले एग्जांपल में भी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो फिर वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं दिया? हाँ बेटा ये तो सही बात है। तुमको अगर 2 लाख का कर्जा दिया गया है, तुम 1 लाख कर्जा दे दिए, तो क्या तुम्हारे पास प्लस आ जाएगा, मतलब कर्जे से मुक्त हो जाओगे? नो सर। No, sir. नो। नेगेटिव चार्ज कितना बचा? 2 है ना, अभी तो 1 निकला है ना। अभी कितना निकला है? 1। तो अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही ना नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा सोचा करो, केमिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है, बस अपने डेली लाइफ से कोरिलेट कर लो। सिंपल सा, नेगेटिव चार्ज मतलब एक तरह का कर्जा। अब तुम किसी से 2 लाख कर्जा लियो, 1 लाख उसको रिटर्न कर दिए, तो 1 लाख कर्जा कहलाएगा ना भाई अभी। तो कर्जे Yes, को sir. किस करता है? माइनस है, इलेक्ट्रॉन लिया तभी ना इस पे नेगेटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा, पैसा मतलब कर्जा ले लिया भाई। क्लियर है बच्चा जिसने ये क्वेश्चन पूछा था? Yes, sir. वंश। चलो पूछ लिया करो बच्चा, नहीं तो फिर बाद में पूछोगे तो फिर तो डाउट और गहरा हो जाएगा, पूछने में शायद थोड़ा सा शर्माओगे, दुनिया क्या कहेगी। नहीं ऐसा नहीं, डायलॉग क्या था, कुछ तो लोग कहेंगे वाला भ्रम पैदा हो जाएगा। तो सर हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट एग्जांपल नहीं समझा। चलो फर्स्ट एग्जांपल नहीं समझा। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है बच्चा? 2 चलो तुम्हारे लिए नंबर स्केल करते हैं। ये देखो 0 पे था, कुछ नहीं मतलब कितना चार्ज? 0। कुछ नहीं तो कितना चार्ज बच्चा? 0। तो बेटा यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकला? 2। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो कहां से कहां गए हम लोग? 2 तो कितना चार्ज आएगा? 2। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए अच्छा वो पहले बता दिए, नहीं तो कई स्टूडेंट तो अभी तो कोमा में चल गए रहते, क्या पढ़ लिया आज करके। तो समझ में आया? चलो कुछ एग्जांपल हो तुमको करना है, आंसर बताना है। 4 5 6 7 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, मतलब कितना चार्ज आएगा ये बताना है। हाँ, तो यहाँ पे आयोडीन है +3 से, यहाँ पे चार्ज बताना है कितने इलेक्ट्रॉन, +7 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है इसमें। ऑक्सीजन है -2 से, क्या बनाएगा जब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम है +1 में, एल्यूमिनियम 3+ बना रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है?
ये आपको फाइंड आउट करना है। नाइट्रोजन -3 में चेंज हो रहा है +1 में, नाइट्रोजन में, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ये आपको बताना है। और एक लास्ट, नाइट्रोजन -3 से +5 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ये आपको बताना है। तो जिनको भी नहीं समझ में आता वो नंबर स्केल ड्रॉ कर ले भाई, और जिनको आ रहा है वो डायरेक्ट बना ले। बचपन में नंबर स्केल इसलिए पढ़ाया गया था आगे चल के केमिस्ट्री में काम आएगा करके, तुम लोग को बताया नहीं गया था, बट ऐसा था, स्क्रीन के बारे में नहीं बताया गया था। तो कहां से कहां है भाई? 3 से 7 जाना है, तो 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +1। आंसर कोई नहीं देगा बच्चा, सबको चैट में आंसर लिखना है, लिखेंगे तो सामने भी कोई नहीं बोलेगा जब तक हम पूछे ना। -2 से तो -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, इतना में काम हो जाएगा इसका। कहाँ था? +1 से 0 +1 +2 +3 +4, इतना में इसका भी काम हो जाएगा। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6। हो गया बच्चा सबसे सॉल्व? Yes. सबका इकट्ठे आंसर दे देना 4 5 6 7 8, ठीक है ना? अलग अलग दोगे तो फिर पहचानने में दिक्कत होता है। चलो बेटा देखो कहाँ पे थी ये, मतलब ये कहाँ पे है? +3 पे, तो +3 पे से सर्कल कर लो। कहाँ जाना है हमको? टिकट ले लिए +3 से, कहाँ तक का? +7 का। चलना स्टार्ट कर दे, एक कदम को दे, फिर 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ? 4 चलोगे उतना काउंट कर, तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसमें है? -2 में, टिक कर लो ऐसे। जर्नी स्टार्ट होगा -2 से, पहुंचना कहाँ है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन निकाल कर, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकला, 4 इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ पहुंच गए? +2 पे। समझ में आया? तो ऑक्सीजन को कौन सा चार्ज? +2। तो एकदम कोई बड़ा वाला खेला कर रहे हैं क्या कि नहीं समझ में आएगा ऐसा करके? +1 में थे, जाना कहाँ है हमको? +3 में। कितने स्टेप काउंट करोगे? 2 -3 में है, पहुंचना कहाँ है? 0 में, कुछ नहीं तो 0 मानते हैं, ठीक है ना बच्चा? -3 में पहुंचना कहाँ है? 0 में। तो -3 से 0 में चले, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 1 3 3। देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे 8 वाले में 8 अरे वाह यार, 8 का आंसर 8 है, गजब इत्तेफाक है ना। क्लियर है सभी को? Yes sir। Yes, sir. yes sir तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? 8। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes sir। yes sir तो किसी को कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, ऐसा चमत्कार कैसा हुआ करके? Sir, no sir कोई हाँ तो बोला था ना? सर किसको? फिर से समझा दो। फिर तो वाला समझा दे बेटा। जाना कहाँ है हमको? कितने इलेक्ट्रॉन निकलना है? पहले ये देख लो टिकट कहाँ से लेना है। कहाँ से टिकट लेना है बेटा तुमको?
-2 स्टेशन से मार्क कर दिया से, ये लो, भाग ना जाइए। कितना कदम चलना है बच्चा? 4 कदम। एक फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो कितने पे आ गए? +2 +2, तो लिख दो ऐसा +2। हो गया भाई, खेला खत्म। क्लियर हुआ? यस सर। बताओ कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज था क्या? तो प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि नंबर स्केल दिमाग में बने और सीधा आंसर यहां मिल जाए, ठीक है ना? इस पे होमवर्क, ठीक है बच्चा, चलो देते हैं। तो होमवर्क नोट करो, आज इतनी देखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला इससे रिलेटेड कल देखेंगे, ठीक है ना? और कल के क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होगा स्टार्ट। तो जो लोग जिसको भी डाउट है तो पूछ सकता है बच्चा, नहीं तो होमवर्क दे रहे हैं। किसी को कोई डाउट है, दुख दर्द है? नो सर। बच्चा पुष्पक, बेटा पुष्पक, क्लास से बाहर हो गए। हेलो, नहीं है क्या क्लास में पुष्पक? जो लंच हाँ, ठीक है ना, उस पे कब्जा कर लिया था रावण ने, मतलब शुरू से आया हुआ भाई भाई का पड़ता ही नहीं है ना। तो बात कर रहे हैं क्लोरीन -3 से किसमें चेंज हो रही है? +5 में, ठीक है? तो बताना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, ठीक है बच्चा लोग? और क्या करें, क्लोरीन का हो गया था, आयरन 3+ में है, सॉरी +1 में है, भाग रही है +2 में। +2 में, ठीक है? उसके बाद आयरन तो हो गया, क्रोमियम +6 में है, +2 में है, +6 की ओर जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा ये बताना है, यहाँ क्या बनने वाला है? मैग्नीज +2 में है, 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। ऑक्सीजन, क्लोरीन -1 to +7। ये था क्वेश्चन, करना है सॉल्व। 2 मिनट का काम है, कर लोगे मुझे मालूम है, लेकिन होमवर्क है, ठीक है ना? तो घर में हो, बाद में घर पे कर लेना, घर के अंदर। तो कर लोगे सॉल्व यहाँ तक? सर थर्ड वाला क्या है? यस सर। कौन सा क्या है बच्चा? सर थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार पढ़िए। थर्ड वाला क्रोमियम है, Cr, ठीक है? और ये +7 है। तो आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर कोनो दुख दर्द है, कोनो तकलीफ है तो बताने का कष्ट करें, अन्यथा कल मिलते हैं। किसी को कुछ पूछना है बच्चा लोग? किसी को कुछ बतियाना है? नो सर। ठीक है, चलो फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सबको अच्छे से